हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के लिए आज जो कल वीडियो बना था उस वीडियो में अब आगे चालक के तुल्य प्रतिरोध, दो चालकों को यदि आपस में संयोजित किया जाए तो चालकों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के विषय में बात करेंगे लोग। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध में चालकों के संयोजन की दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति बनता है चालकों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी स्थिति बनता है इसका समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा बनता है समानांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में चालकों का तुल्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि चालक की लंबाई L1 L2, इसके चालकता गुणांक K1 K2, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आज का हम लोगों का मुख्य वीडियो का मुख्य भाग है कि दिए गए चालकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना जबकि चालक परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये मान लेते हैं कि दो चालक हैं जिनकी लंबाइयाँ L1 और L2 हैं। चालकों के उसमें चालकता गुणांक जो है K1 और K2, ये चालकता गुणांक हो गए। दोनों चालकों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान लेना होगा और चालकों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। और ये चालक की अस्थायी अवस्था की बात करें तो चालक की अस्थायी अवस्था में पहले चालक का प्रतिरोध कितना होगा। पहले चालक का प्रतिरोध यदि R1 माने तो R1 का मान जो है θ1 माइनस थीटा बाई H, जहाँ H जो है चालक में ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर है और इसको हम लोग K, A और L के पद में भी लिखते हैं। और K, A और L के पद में इस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह होता है L1 बाई K1 इंटू A। ये हो जाएगा पहले चालक का प्रतिरोध। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि चालक को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इस उच्च ताप का उच्च सिरे का गर्म सिरे का तापमान जो θ1 माना गया है, ठंडे सिरे का तापमान जो θ2 माना गया है, ऊष्मा का प्रवाह θ1 से θ2 की ओर हो रहा है और इस दोनों चालकों का संयुक्त तापमान या युगनिष्ठ ताप यहाँ पे जो है θ माना गया है। तो इस चालक का प्रतिरोध θ के पद में और L और K के पद में इतना, ये पहले चालक का प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगर दूसरे चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें, दूसरे चालक का प्रतिरोध, तो दूसरे चालक का प्रतिरोध R2 और इसका मान जो है θ माइनस θ2 बाई H और इधर चलेंगे लोग तो L2 प्लस K2 इंटू A हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। एकदम सीधा और सरल आर्टिकल। ये दो सूत्र हम पहले से लिखे हैं, इसकी ज़रूरत अभी हम लोगों को पड़ेगी, इस पर नहीं ध्यान देना है। हम लोगों को इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दिए गए ऊष्मीय चालक का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। कब? जब दोनों चालक परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो श्रेणी क्रम में जुड़े चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो चालकों की लंबाई L1 L2 है। माना दोनों चालक के ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2 है और दोनों चालकों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है A है। ऊष्मा L1 से L2 की ओर जा रहा है, उच्च ताप θ1 है, निम्न ताप θ2 है और उभयनिष्ठ ताप जो है θ है। उस अवस्था में चालक, पहले चालक का प्रतिरोध समीकरण 1 में दिया गया है θ और L के पद में। ऐसे ही दूसरे चालक का प्रतिरोध R2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या करें कि दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लें। यदि यहाँ से हम लोग दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को R1 प्लस R2। ये जो है LHS में हो जाएगा R1 प्लस R2 और RHS में इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ा जाए तो ये होगा θ1 माइनस θ बाई H प्लस
थीटा माइनस थीटा 2 बाई एच। इसको हल किया जाएगा तो R1 प्लस R2 इज इक्वल, इसमें एलसीएम हो जाएगा एच, और यह हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा 2, और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच। अब यदि इन दोनों चालकों को हटाकर एक ऐसा चालक रखा जाए, इन दोनों चालकों की जगह पे एक ऐसा चालक रखा जाए जिसमें तापमान यही रहे और इस तापमान में Q ऊष्मा जो है, ऊष्मा की मात्रा का प्रवाह उसी तरह से हो जैसे कि ये दोनों चालक मिल के कर रहे हैं, तो उस इन दोनों का स्थान पर रखे गए उस एक चालक को हम लोग कहेंगे तुल्य चालक, और उस तुल्य चालक का चालकता गुणांक को K मान लिया जाए और इस चालक का उस एक चालक का प्रतिरोध R मान लिया जाए। तो यहाँ पे उस तुल्य चालक का प्रतिरोध जो होगा, तुल्य चालक जो लिया जा रहा है, तुल्य चालक का प्रतिरोध, अगर उस प्रतिरोध को हम लोग R मान लें तो ये प्रतिरोध R का मान जो है कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच। अब इस मान को उठा के यहाँ रख दिया जाएगा तो मिल जाएगा R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो जाएगा चालक का तुल्य प्रतिरोध। अर्थात जब चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम में जुड़े चालक का तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है अलग अलग चालकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। चालक का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग चालकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक साथ यहाँ पे एक से अधिक चालक जोड़े गए हों, दो से अधिक चालक जोड़े गए हों, तो उनके प्रतिरोध भी इसी तरह से क्या किया जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे आगे उन सभी चालकों के प्रतिरोध को जोड़ लिया जाएगा और वो जो है कि चालक का प्रतिरोध मिल जाएगा। यह है श्रेणी क्रम में जुड़े चालक का तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े चालक का, अब इसी में अगली आर्टिकल कि श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों का तुल्य चालकता गुणांक, तुल्य चालकता गुणांक कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों के पास ऊष्मा प्रवाह की दर का एक फार्मूला है, KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L1 प्लस L2। यह है एक ऐसा चालक जो इन दोनों चालकों को हटाकर उसके जगह पर रखा गया है और उस चालक का चालकता गुणांक अगर K है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, उसकी लंबाई जो है इन दोनों चालकों की लंबाइयों के योग के बराबर ही लेना होगा। तो उस अवस्था में उस चालक से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर, ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर का मान जो H का मान जो है इतना निकल जाएगा। ये है ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर या ऊष्मा के प्रवाहित होने की मात्रा तुल्य चालकता के पद में। अब हम लोग संयुक्त चालक के प्रवाह की दर निकाले थे कल। संयुक्त चालक के प्रवाह की दर, संयुक्त चालक के प्रवाह की दर जो कल के वीडियो में निकला था, H इज इक्वल टू, इसका मान निकला था K1, इसका मान निकला था कल A इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। कल जो H वाला फार्मूला निकला था, अंतिम फार्मूला, उसी फार्मूले से इसको प्राप्त किया जा सकता है। यह है ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर जब अलग अलग दो चालकों को जोड़ के इस व्यवस्था में इसको लाया गया हो तब। अब यहाँ से तुल्य चालकता का इस सूत्र का उपयोग जो है वही दर के लिए लिखे थे, इसको हटाया जाता है। अब इसको भी हटा लिया जाए। अब संयुक्त चालक का ऊष्मा प्रवाह की दर का मान इतना है और
तुल्य चालक के ऊष्मा प्रवाह की दर, तो चूंकि ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर समान होगा तभी उसको तुल्य चालक माना जाएगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि ECH का मान और ECH का मान आपस में समान होना चाहिए। तो इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करने पर हमको मिल जाएगा K बराबर, यहाँ से K इज इक्वल टू, अब यहाँ से L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 बाई ये L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। यह है संयुक्त चालक का तुल्य चालकता गुणांक का मान, जहाँ L1 L2 दोनों चालक की लंबाइयाँ हैं और K1 K2 जो दोनों चालक की ऊष्मा चालकता गुणांक है। इसमें स्थिति आप बना सकते हैं। स्थिति एक में आप ले लीजिए कि यदि दोनों चालक की लंबाई आपस में बराबर हो, मतलब यदि L1 बराबर L2 बराबर L, तो दोनों चालकों की लंबाई आपस में बराबर रखा जाए तो सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू L प्लस L बाई K1 प्लस L बाई K2, और ये हो जाएगा 2L बाई L और K1 प्लस K2 बाई K1 K2। यहाँ से L कॉमन लेके लघुत्तम लेके जोड़ दिया जाए तो ये मिलेगा। यानी कि दोनों चालकों की लंबाई अगर समान होंगे तो उसका तुल्य चालकता गुणांक कितना होगा? तो 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये हो जाएगा तुल्य चालकता गुणांक जब दोनों चालकों की लंबाइयाँ आपस में क्या होंगी? समान होंगी। और स्थिति दो में अगर दो से अधिक चालक आपके पास हो, दो से अधिक चालकों की चालकताएँ या n चालक हों, यहाँ पे हम केवल 2 चालक लेके समझ रहे हैं लोग। अगर यहाँ पे L1 L2 L3 L4 ऐसे अलग अलग लंबाइयों के n चालक हों जिनकी चालकता गुणांक जो है K1 K2 K3 ऐसे Kn हो, तो उस स्थिति में तुल्य चालकता गुणांक का मान कितना होगा? तो K का मान हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, और इसमें हर में हो जाएगा L1 बाई K1 पहले के लिए, L2 बाई K2 दूसरे चालक के लिए, L3 बाई K3 तीसरे के लिए, और फिर लास्ट में Ln बाई Kn। ये हो जाएगा जब n चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उस अवस्था में इस का तुल्य चालकता गुणांक कितना होगा। तो 2 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे आप देख रहे हैं बहुत सारा मान निकालना है। सबसे पहले निकालना है उभयनिष्ठ सिरे का ताप कितना होगा, थीटा का मान निकाले थे हम लोग। फिर निकाले थे ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर कितना होगा, ये कल के वीडियो में बताया गया था। फिर आज बताया गया कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये भी बताया गया। फिर आपको बताया गया कि इसका तुल्य चालकता गुणांक कितना होगा, K का मान। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पे ये 4 भाग इसके हो रहे हैं। तो परीक्षाओं में इन 4 भागों में से अलग अलग करके भी पूछा जाता है या शुरू के 1-2 भाग करके भी पूछे जाते हैं। हाँ, इस पे आंकिक प्रश्न भी बहुत मज़ेदार बनता है। आंकिक प्रश्न में आपको इसमें क्या चाहिए, जो भी राशियाँ निकालनी उसके अनुसार L1 L2 K1 K2 ये सब मान पता हो तो उभयनिष्ठ या ये तुल्य चालकता गुणांक भी निकाला जा सकता है, ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर भी निकाली जा सकती है, और तुल्य प्रतिरोध भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। यदि कोई प्रश्न आपको आंकिक प्रश्न में अगर नहीं समझ में आता है तो उन प्रश्नों को जरूर आपको व्हाट्सएप करना चाहिए या किसी माध्यम से पूछना चाहिए, जिससे अगले वीडियो में उस प्रश्न को फिर कंप्लीट करके आपको बताया जाए। तो जिस प्रकार से चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ के चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ के ये सब राशियाँ निकाल रहे हैं हम लोग, इसी प्रकार से चालकों को समानांतर क्रम में भी जोड़ के ये सारी राशियों का मान जो है निकालना होता है। तो चालकों के संयोजन में पहला संयोजन था श्रेणी क्रम संयोजन, अब दूसरा संयोजन है समानांतर क्रम संयोजन, अर्थात चालकों का समानांतर क्रम संयोजन। तो चालकों का समानांतर क्रम संयोजन में क्या क्या करना होगा? तो हम लोग अगर 2 चालक लें
और दोनों चालक की लंबाइयों को बराबर रखें आपस में। मतलब ये चालक पहला हो गया K1 चालकता गुणांक वाला, ये K2 हो गया दूसरी चालकता गुणांक वाला, दोनों की लंबाई को समान रखना होगा। दोनों के उभयनिष्ठ ताप जो है समान होंगे, θ1 और θ2। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इन चालकों का अलग अलग लिया जा सकता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालकता गुणांक लंबाई हो गया, चालकता गुणांक हो गया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये सब इन सब राशियों की गणना कैसे करेंगे? तो माना यह लंबाई के दो चालक हैं जिनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 A2 है, उनकी उसमें चालकता गुणांक जो है K1 K2 है, और फिर इनके सिरों के ताप जो है θ1 और θ2 है। तो इस समानांतर क्रम संयोजन में पहले चालक से ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर, पहले चालक से होकर ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर H1, थोड़ा सा इसको बीच में लिखें, प्रवाहित होने की दर H1 बराबर, तो तापमान तो दोनों चालकों के सिरों के तापांतर समान है, तो इसका K1 A1 θ1 माइनस θ2 बाई L। इसी प्रकार दूसरे चालक से ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर H2 का मान, तो K2 A2 θ1 माइनस θ2 बाई L। ये हो गया दूसरे चालक से ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर। अब संयुक्त दोनों चालकों का ऊष्मा के प्रवाहित होने की कुल दर या कुल मात्रा कितना है? कुल दर H बराबर, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 में इन दोनों का मान उठा कर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू K1 A1 बाई L θ1 माइनस θ2 प्लस K2 A2 बाई L θ1 माइनस θ2। अब इसमें से H इक्वल टू θ1 माइनस θ2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या? यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या? यहाँ से मिलेगा, ये कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना? बचेगा K1 A1 बाई L और प्लस K2 A2 बाई L, ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और हल करिए, θ1 इसको इधर कर दिया जाए, H बाई θ1 माइनस θ2 इक्वल, ये हो जाएगा 1 बाई L बाई K1 A1 प्लस 1 बाई L बाई K2 A2। ये ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि हर का हर जो है जब गुणा कराएंगे तो ये अंश में चला जाएगा, तो ये हुआ। और ये राशि ये क्या है? ये है पहले चालक का प्रतिरोध यानी कि 1 बाई R1, और ये है दूसरे चालक का प्रतिरोध 1 बाई R2, जहाँ R1 बराबर तो L बाई K1 A1 और R2 बराबर 1 बाई L बाई K2 A2। ये हो गया चालक। और ये क्या है? यह है चालक का तुल्य प्रतिरोध, और चालक का तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो यहाँ पे इसके जगह पे लिखा जा सकता है 1 बाई R, जहाँ R का मान क्या है? R का मान है θ1 माइनस θ2 बाई H। ये जो है, तो समानांतर क्रम में जब हम चालकों को जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पे चालकों का जो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध आता है उसका मान जो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसके बाद से अगर ये क्या कहते हैं, इससे जो है कि 2 से अधिक अगर ये प्रतिरोध लगाए गए हैं तो उसी आधार पे आगे जो है तीसरे के लिए 1 प्लस 1 बाई R3, चौथे के लिए प्लस 1 बाई R4 करके इसे आगे क्या करेंगे, उनको भी जोड़ते चले जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला निकल गया। इसके बाद से इसका तुल्य चालकता गुणांक के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, और तुल्य चालकता गुणांक के लिए क्या होगा?
वो अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।